दोस्तों, जीएस विद फन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस किया था, टोपोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस किया था। अब जो हम सीरीज़ ला रहे हैं वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स की सीरीज़ होगी, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में और जो छोटी छोटी जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचे और छोटी ही वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सकें, वो भी कम समय में। ठीक है, तो जैसा अभी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स लिए हुए हैं। हमने आज का जो टॉपिक लिया हुआ है वो हमने कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स का लिया हुआ है। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पहला फुल फॉर्म है वो है BIOS। क्या है फुल फॉर्म? बायोस, जिसे हम इनडायरेक्ट में कहते हैं, कंप्यूटर में यूज़ होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, हमने देखिए क्या है कि ये जो है हमारे कंप्यूटर का मेन चीज़ है, मेन टॉपिक है। जो हम जब इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो कंप्यूटर को हैंडल करने का काम करती हैं। ओके, इतना क्लियर है? तो चलिए अब अगला आता है हमारा ओएस के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा कि हमारे मोबाइल में ये ओएस है, हमारे मोबाइल में वो ओएस है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ये ओएस है। इनडायरेक्ट में काफ़ी लोग जो टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो ओएस की यूज़ करते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन में अधिकतर एक ओएस यूज़ होता है जो कि एंड्रॉयड बेस्ड होता है, जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है। एंड्रॉयड में भी वर्जन्स आते हैं, जैसे पहले जो आते थे वर्जन्स वो आते थे किटकैट, जेली बीन, आइसक्रीम सैंडविच, ऐसे ऐसे नाम होते थे जिसे मतलब कि सोच करके और सुन करके बड़ा एक्साइटमेंट सा फील होता था कि बताइए ऐसे भी नाम हो सकते हैं। बट कंपनियां जो होती हैं बहुत तेज़ दिमाग लगाती हैं, जिससे ये चीज़ पता चल सके कि हमारे इसका प्रचार करने का या मार्केटिंग करने का तरीका क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे हम इसको और मार्केट में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके नाम भी वो ऐसे ही रखते हैं ताकि वो और अच्छे से लोगों तक रीच कर सके। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है, हमसे अगर शॉर्ट में समझना हो या जानना हो तो हम उसका कुछ ऐसा नाम रखते हैं ताकि लोगों को पसंद आए और वो लोग एक दूसरे से उसके बारे में डिस्कस करें। तो वैसे ही हमारे जो मोबाइल फ़ोन आते थे, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर्स आते थे वो ज़्यादातर आइसक्रीम सैंडविच और किटकैट, जेली बीन, इस टाइप के नाम आते थे। स्वीट्स के, आइसक्रीम्स के नाम होते थे कि नहीं? तो वो जो ओएस यूज़ होता था हमारे मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर सिस्टम में, उसका फुल फॉर्म होता था ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम होता था उसका? फुल फॉर्म क्या होता था? ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना क्लियर है? अब जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में? सिम यूज़ करते हैं, SIM, सिम। लेकिन कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इसका फुल फॉर्म भी हो सकता है। तो डायरेक्टली हम लोग अपने मोबाइल में सिम लगाते हैं और उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने इतना सेंस नहीं लगाया कि इसका भी फुल फॉर्म हो सकता है। हाँ, इसका भी फुल फॉर्म होता है और इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर्स वो होते हैं जो उस कंपनी का, उस पर्टिकुलर कंपनी का सिम या उसके सब्सक्राइबर होते हैं। ठीक है ना? उनको हम लोग सब्सक्राइबर कहते हैं। इन शॉर्ट अगर इसको हिंदी में समझें तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, उपभोक्ता। जो चीज़ों का उपभोग करे, भोग करे, तो वो क्या होता है? उपभोक्ता कहलाता है। आपने कई बार पुराने फ़ोन्स जब आते थे तो BSNL के फ़ोन्स में कई बार आपने सुना होगा, उपभोक्ता का मोबाइल अभी स्विच्ड ऑफ है। तो उपभोक्ता का मोबाइल यानी कि जो उस सर्विस का उपभोग कर रहा है। ठीक है ना? आइडेंटिटी आपको पता ही है कि पहचान, मॉड्यूल यानी ज़रिया, यानी कि पहचान का ज़रिया। हमने कई बार लोकल, STD, ISD कॉल के बारे में भी सुना है। तो STD का फुल फॉर्म क्या होता था ये तो आज तक कि हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन इसका भी फुल फॉर्म होता था सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग। डायलिंग आपको पता ही है, सब्सक्राइबर अभी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर ही दिया। ट्रंक क्या होता था कि ये ट्रंक कॉल की जाती थी, ट्रंक के थ्रू कॉल की जाती थी, यानी एक वे होता था कॉल करने का, एक प्रोसीजर होता था, वो कॉलिंग ट्रंक कॉलिंग कहलाती थी। इतना क्लियर है? अब उसी में हमारी आती थी ISD। ISD आप सभी को पता है कि ISD कॉल क्या होती है, पता है ना? ISD कॉल्स वो कॉल्स होती थी जो हम लोग क्या करते थे, फॉरेन कंट्रीज़ में, यानी अपने देश से बाहर कहीं भी कॉल करते थे तो वो कॉल ISD कॉल में काउंट होती थी। इसीलिए इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स डायलिंग। ओके, इतना क्लियर है? ये याद भी रखना पड़ेगा।
क्योंकि ये जनरल फुल फॉर्म्स होते हैं, लेकिन हम लोग कभी इसके बारे में इतना सोचते नहीं हैं। अब बात आती है USB की। USB तो बहुत सुना है और बहुत वास्टली यूज़ भी होता है। तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। है तो बहुत इजी सा फुल फॉर्म, लेकिन जो इस लाइन से नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा मेमोराइज़ करना। प्लस इसको अगर जनरली अगर हम यूज़ करते, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म में ही यूज़ करते हैं USB, बट इसका फुल फॉर्म भी हमें आना चाहिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब आता है हमारा नेक्स्ट OTT। OTT क्या होता है? आप लोगों ने कई बार सुना होगा OTT प्लेटफॉर्म के बारे में यूज़ होता है ना, कि जब भी कभी हम लोग क्या होता है कि रिलीज़ होती मूवीज़ रिलीज़ होती तो कहाँ रिलीज़ होती है? OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो रही है। लेकिन OTT का फुल फॉर्म नहीं पता। जनरल है, डेली लाइफ में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फुल फॉर्म नहीं पता। तो हम इन्हीं सब फुल फॉर्म्स को इन्हीं सारे मॉड्यूल्स में आपको एक इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोस के तहत आपको सिखाएंगे और बताएंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप, ठीक है ना। ये ओवर द टॉप का मतलब ये होता है कि जैसे इंटरनेट के थ्रू कोई वीडियो स्ट्रीम करके आपको दिखाई जाए, आपको पहुंचाई जाए, किसी फिल्म को पहुंचाई जाए, तो वो ओवर द टॉप, दैट मीन्स एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक वो चीज़ पहुंचाई जा रही है, ठीक है, जिसका एक नॉमिनल चार्ज होता है। जैसे कि अमेजन एक प्राइम होता है, वो अमेजन प्राइम के थ्रू आपको दिखाना, नेटफ्लिक्स के थ्रू, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के थ्रू आपको दिखाया जाता है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो इन्हीं को हम लोग OTT प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कहते हैं। अब आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि हम लोग अक्सर यूज़ भी करते हैं। क्या है? ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड हम लोग यूज़ तो करते हैं, उसके पीछे एक 3 डिजिट्स का CVV नंबर होता है। लेकिन वो CVV नंबर होता क्या है, ये आज तक हम लोगों ने जानने की कोशिश भी नहीं की। बस उस CVV नंबर को हम डालते हैं और वो वेरीफाई करता है और हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन होता क्या है, ये चीज़ तो जाननी चाहिए। उसका फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। इतना याद रहेगा? चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ओके। OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। SIM का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। STD कॉल का जो हम लोग कॉल करते हैं उसका फुल फॉर्म होता है STD, दैट मीन्स सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग। ISD दैट मीन्स इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स डायलिंग। देन USB आता है यूनिवर्सल सीरियल बस। OTT ओवर द टॉप। CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ओके। इतना क्लियर है? अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी वीडियोस आपको मिलती रहें, एक जनरल लाइफ में जो फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज़ या जनरल चीज़ें जो यूज़ करते हैं हम लोग, उसके बारे में हमको जानकारी हो, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, शेयर करें और भी लोगों तक, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स उन तक भी पहुँचे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। आगे भी और भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।